नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित पाल आप सभी का स्वागत करता हूं अंकित एकेडमी 2.0 में। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, साइंस का है और जो आपके हर एक वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि साइंस ब्रांच ऑफ साइंस के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं दोस्तों कि ब्रांच ऑफ साइंस में बहुत टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे ये देता है कि ये किस ब्रांच से रिलेटेड है और यहाँ पे इस चीज़ का अध्ययन जो है वह किस ब्रांच के अंतर्गत आता है। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चे मोस्टली नहीं कर पाते हैं, उस समय कंफ्यूजन होता है। दोस्तों आज मैं उन्हीं के बारे में बताने वाला हूं। चलिए यहाँ पे बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। यहाँ पे देखिएगा पूरे बोर्ड पे विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, द मेन ब्रांच ऑफ द साइंस, ये सारी चीजें जो है आपको आज हम पूरा तोड़ के रख देंगे। यानी आज आपको पूरा का पूरा ये लर्न हो जाएगा और किसी भी वनडे एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों बारी बारी से आप राइट करते जाइएगा और लर्न करते जाइएगा, पूरे कंसंट्रेशन के साथ में क्लास को देखिएगा। यहां पे देखिएगा पहला नंबर है एपीकल्चर। क्या है? एपीकल्चर है। एपीकल्चर को बोलते हैं मधुमक्खी पालन का अध्ययन। क्या बोलते हैं? मधुमक्खी पालन का अध्ययन बोलते हैं एपीकल्चर को। अब देखिएगा दूसरा है दोस्तों यहाँ पे सेरीकल्चर। सेरीकल्चर जो है यहाँ पे रेशम कीट का पालन, रेशम कीट का पालन जिससे हमारे कपड़े बनते हैं उसको रेशम से ही बनते हैं। वो रेशम कीट के पालन को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे उसको बोलते हैं हम सेरीकल्चर। बिल्कुल इजी है, आप लर्न करते जाइएगा बारी बारी से। आगे नेक्स्ट है तीसरा नंबर है दोस्तों यहाँ पे पिसीकल्चर है। क्या नाम है इसका? पिसीकल्चर है। तीसरा नंबर है पिसीकल्चर यहाँ पे है और जिसको बोलते हैं मत्स्य पालन का अध्ययन। मत्स्य पालन का अध्ययन उसको बोलते हैं हम पिसीकल्चर। क्लियर हुआ इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट चौथा नंबर है माइकोलॉजी। क्या है? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी क्या होता है? यहाँ पे कवकों का अध्ययन। कवकों का अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी बोलते हैं। दोस्तों आप जरूर याद रखिएगा, कोई भी एग्जाम में कोई ये क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप 100% करके आइएगा, बट आप इसको ध्यान से पूरे वीडियो को देखिए, लास्ट तक वीडियो के अंदर बने रहिएगा। आगे यहाँ पे देखिएगा चौथा नंबर है माइकोलॉजी जिसको बोलते हैं कवकों का अध्ययन। आगे नेक्स्ट है पांचवा नंबर है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी जिसको बोलते हैं शैवालों का अध्ययन, जिसको हम क्या बोलते हैं? शैवालों का अध्ययन बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पे शैवालों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी बोलते हैं, जो आपको यहाँ पे मैंने बताया पांचवा नंबर। अब आगे देखिएगा यहाँ पे छठा नंबर क्या है? एंथ्रोनोलॉजी। क्या नाम है इसका? एंथ्रोनोलॉजी। एंथ्रोनोलॉजी यहाँ पे है जिसको बोलते हैं पुष्पों का अध्ययन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप सभी पुष्पों का अलग अलग तरीके से पुष्प देखते होंगे, कोई भी फ्लावर आप देखते हैं, उन पुष्पों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे मैंने बताया आपको एंथ्रोलॉजी। क्या होता है दोस्तों? एंथ्रोलॉजी होता है यहाँ पे, एंथ्रोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर सातवां नंबर है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी जिसको बोलते हैं फलों का अध्ययन। आप डिफरेंट टाइप्स के फलों का आप यूज करते हो, आप ईट करते हो और वहां पे आपको इसके बारे में नहीं पता कि फलों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी बोलते हैं। आप पूरा अच्छे से इनको लर्न रखिएगा। पोमोलॉजी आपका यहाँ पे है, फलों का अध्ययन है दोस्तों। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट है आठवां नंबर है ऑर्निथोलॉजी जिसको बोलते हैं पक्षियों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी, आप अलग अलग तरीके के पक्षियाँ, डिफरेंट वहाँ पे कैटेगरी की पक्षियाँ आपने देखा होगा और उन सारे पक्षियों के अध्ययन को हम अगर उनके बारे में जो भी अध्ययन करते हैं, चाहे कुछ भी उनके बॉडी के पार्ट्स, कलर या अलग उनके फीचर्स के बारे में जो कुछ भी हम अध्ययन करते हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। हम उनको क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। आप इनको लर्न रखना, एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में आप 100% करके आइएगा यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 9 नंबर है इस्थियोलॉजी। इस्थियोलॉजी जिसको बोलते हैं मछलियों का अध्ययन। मछलियों का अध्ययन, आप सभी मछलियाँ खाते हैं, जो लोग खाते हैं वो आप सभी यहाँ पे लर्न रखो, हर कोई लर्न करो कि यहाँ पे मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इस्थियोलॉजी कहलाता है। इस्थियोलॉजी यहाँ पे। आगे नेक्स्ट है मछलियों का अध्ययन, इस्थियोलॉजी। 10वां नंबर है एंटोमोलॉजी। 10वां नंबर क्या है? एंटोमोलॉजी है। एंटोमोलॉजी जो है यहाँ पे कीटों का अध्ययन। कीटों का अध्ययन, अलग अलग टाइप के कीट आप देखते हैं नालियों में, अलग अलग प्लेसों पे, इन्वायरमेंट में जो कीटों का अध्ययन होता है उनको हम बोलते हैं यहाँ पे एंटोमोलॉजी। क्या बोलते हैं इनको? एंटोमोलॉजी बोलते हैं। दोस्तों इनको लर्न रखिएगा। आगे नेक्स्ट है 11वां नंबर है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी जिसको बोलते हैं वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, जो वृक्ष होते हैं, जो अलग अलग झाड़ियाँ होती
होती हैं, गार्डन में होते हैं, अनदर आपके फॉरेस्ट में होते हैं, वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं डेंड्रोलॉजी। हम उनको क्या कहते हैं? डेंड्रोलॉजी। लर्न रखना, अगर आएगा एग्जाम में ये क्वेश्चन तो आप जरूर टिक करिएगा डेंड्रोलॉजी पे। आपको अलग अलग 4 टाइप के ऑप्शन मिलेंगे आपको वहां पे गुमराह करने के लिए, बट आप उसी को क्वेश्चन को करिएगा जो यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ। आगे देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट 12वां नंबर है ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी जिसको बोलते हैं सर्पों का अध्ययन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर्पों का, स्नेक्स, जो स्नेक्स के बारे में हम अध्ययन करते हैं उनको हम बोलते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं? ओफियोलॉजी बोलते हैं। ओफियोलॉजी आप लर्न करना, ओ फॉर ओफियो। ओफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन कहलाता है। आप अलग अलग किंग कोबरा, अलग नाजा डिफरेंट टाइप्स के आप वहाँ पे स्नेक्स को देखते होंगे। आप सभी के घर में आसपास में झाड़ियों में छिपे रहते हैं, मिलते हैं, दिखाई देते हैं। तो आपको यहाँ पे ये जो अध्ययन होता है उस अध्ययन को क्या कहते हैं? ओफियोलॉजी कहते हैं। आगे 13वां नंबर है सौरोलॉजी। सौरोलॉजी जो है जिसको बोलते हैं छिपकलियों का अध्ययन, जिसको हम क्या बोलते हैं? छिपकलियों का अध्ययन। छिपकलियां आपके घर पे, वॉल पे, दीवार पे पाई जाती हैं, इनके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे उनको हम बोलते हैं सौरोलॉजी। क्लियर? आप सभी इनको याद रखना। आगे 14वां नंबर है दोस्तों सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिल्वीकल्चर, SILVICULTUR, सिल्वीकल्चर जिसको बोलते हैं काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। काष्ठी पेड़ों का जो संवर्धन होता है उनको हम क्या बोलते हैं? सिल्वीकल्चर बोलते हैं। दोस्तों याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, यहाँ पे आते हैं। आगे नेक्स्ट है 15वां नंबर है बायोलॉजी। बायोलॉजी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हम सभी जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। जीवधारियों को अलग अलग कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया, उनके बॉडी के शेप के अकॉर्डिंग, बॉडी के जो है उनके फीचर्स के अकॉर्डिंग वहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में उनको कैटेगराइज किया गया है, जिनको बोलते हैं बायोलॉजी। आपने क्लास 10th के बाद 11th में जब जाते हैं तो वहाँ पे आपको बायो लेना पड़ता है, बायोलॉजी लेते हैं कुछ बच्चे मैथ लेते हैं। तो वहाँ पे जो बायोलॉजी होता है उसमें हम 2 टाइप के साइंस को अध्ययन करते हैं। तो बायोलॉजी का मतलब हो गया वहाँ पे हमारे जीव जंतु संबंधित अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। क्लियर हो गया? आप सभी इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम इसके बाद और भी बताने जा रहे हैं दोस्तों, और अच्छे से इनको लर्न कर लो। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, अभी तक आपको मैंने 15वां नंबर तक आपको 15 जो है आपको ब्रांच ऑफ साइंस बताया है, यहाँ पे साइंस के ब्रांच बताया है। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा 16वां नंबर जो है दोस्तों, अभी 15वां मैंने बताया बायोलॉजी, जिसमें जंतुओं के अध्ययन को हम करते हैं, उसको हम बोलते हैं बायोलॉजी। अब यहाँ पे देखिएगा 16वां नंबर है जिसको बोलते हैं स्पर्मोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों? स्पर्मोलॉजी बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं बीजों का अध्ययन। क्या बोलेंगे इसको? बीजों का अध्ययन को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? स्पर्मोलॉजी। अब देखिएगा यहाँ पे स्पर्मोलॉजी हो गया। आगे 17वां नंबर है एग्रोस्टोलोलॉजी। एग्रोस्टोलोलॉजी, एग्रोस्टोलोलॉजी जिसको बोलते हैं घासों का अध्ययन। घासों का, घास भी अलग अलग टाइप से पाई जाती है, जैसे कि गार्डन में डिफरेंट टाइप्स की घास यूज होती है, या जंगलों में आप अलग प्लेसों पे देखते होंगे, वहां पे डिफरेंट आपको ग्रास दिखाई देती है। इनके अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं एग्रोस्टोलॉजी बोलते हैं दोस्तों, याद रखना। आगे नेक्स्ट है 18वां नंबर है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, हेरिडिटी। हेरिडिटी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। हेरिडिटी मींस अनुवांशिकता होता है, जिसमें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन करेक्टर वह इनहेरिट होते हैं, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो करेक्टर्स जो होते हैं वो जाते हैं, जैसे पेरेंट्स से उनके बच्चों में जाते हैं। इनको हम बोलते हैं अनुवांशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन। जब दोनों में कंपेयर होता है, उनके माता पिता और उनके बच्चों में क्या क्या करेक्टर उनमें दिखाई दे रहा, क्या क्या चीजें नहीं होता है, वो चीजों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं दोस्तों। हेरिडिटी हमारा यहाँ पे है। आगे नेक्स्ट है 19वां नंबर, जिसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं? पौधों को नाम देने वाला अध्ययन होता है दोस्तों। बड़े बहुत सारे पौधे होते हैं, बहुत अलग अलग जो है इनकी वैरायटी होती है। इस बेस पे पौधों को डिफरेंट कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है, और उसी बेस पे जो है उनको अलग अलग तरीके से जो है उनको डिवाइड करके फिर अध्ययन किया जाता है। जो इनके बारे में संपूर्ण अध्ययन किया जाता है दोस्तों, ये जो होता है वह कहलाता है पौधों का नाम देने वाला अध्ययन, यानी मीन्स
मीन्स इसको बोलेंगे टैक्सोनॉमी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको टैक्सोनॉमी बोलते हैं। आगे देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट है 20वां नंबर, जिसको बोलते हैं बॉटनी। बॉटनी को जो है हम बोलते हैं पौधों का अध्ययन। जैसे कि अभी मैंने इसके पहले आपको 15वां नंबर बताया था कि बायोलॉजी जो जंतुओं का अध्ययन है, वैसे ही सेम जो है पौधों के संपूर्ण अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे बॉटनी बोलते हैं। दोस्तों आप क्लास 11th में जब जाते हो तो आपको वहां पे बायोलॉजी लेते हो, तो बायोलॉजी में आपको वहां पे दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक जूलॉजी हो जाता है, एक बॉटनी हो जाता है। जूलॉजी जो जंतु विज्ञान हो जाता है, बॉटनी जो वहां पे वनस्पति विज्ञान हो जाता है। जंतु मीन्स जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन, और बॉटनी का मीन्स होता है वनस्पतियों के बारे में, झाड़ियों के बारे में अध्ययन। तो ये वाला दोस्तों यहाँ पे जूलॉजी यानी और बॉटनी, आपको मैंने बताया जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान होता है, बट बायोलॉजी जो होता है हमारा वो जंतुओं का अध्ययन, और बॉटनी आपका जो हो गया वो वनस्पति का अध्ययन। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट थे, और आप सभी ने यहाँ पे पूरा का पूरा अच्छे से इसको वीडियो को अच्छे से वॉच करिएगा। एक बार नहीं, आप कई बार वॉच करिएगा, आपको श्योर 100% ये लर्न हो गया होगा। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और फिर से हम आप सभी से मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।